नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आर ओ का पेपर कंप्लीट हो चुका है और सभी बच्चों को जो है एक बेहतरीन आंसर की आपको मिल जानी चाहिए, जिससे कि कम समय में भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को 200 के 200 क्वेश्चन आप बहुत जल्द अपने मैच कर लें, अपनी आंसर की देख लें। तो देखिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बहुत जल्द केवल आंसर पर ही मैं आपको सही कराने वाला हूँ। तो सही बच्चे जो है अपनी आंसर की बढ़िया सटीकता से चेक कर लीजिए और कम समय में, क्योंकि तुम्हें पता है अक्सर यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लगा देते हैं आंसर की बताने में, जिसके कारण जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, बिना मिट्टी के पौधों को उगाए जाने की प्रक्रिया होती है, ये हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज शर्करा होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या वाला क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा। फिर आपको मैच करने वाला था, तो इसमें आपको मैच करने वाला है सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, इमली में होता है टाइट्रिक अम्ल, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तो इस वजह से हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। ये चेक कर लो आप, ठीक है। आगे करते हैं, ये आपका था अभियान के ऊपर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना। इसका आपका हो जाएगा 2 3 1 4, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, 24 मार्च को, क्रिप्स मिशन 42 और भारत छोड़ो आंदोलन 42 और माउंटबेटन योजना 47, ठीक है। इस तरीके से था। आया क्वेश्चन आजीवक संप्रदाय के संबंध में कौन सा है। तो वो इन्होंने दिया है प्राय वनों में रहते थे। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरा हो जाएगा संप्रदाय के मौर्य युग काफ़ी अच्छा था, केवल दूसरा सही हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगर आगे बात करते हैं तो ये था कि सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला थी। तो ये गलत है, पहली एनी बेसेंट थी, यह भारत की पहली थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है आपका लाहौर संधि। लाहौर संधि के बारे में पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। जोड़े मिलाने वाला था, एकता का भू राजस्व होता है, ठीक है। महरोसा एक भाग होता है, खालिसा संरक्षित नगर होता है, सिख एक प्रशासनिक भूमि होती है। तो 3 1 4 2 हो जाएगा इसका सही। नोकनी सिंड्रोम क्या होता है, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, नोकनी होता है, इसलिए इसका सी विकल्प हो जाएगा। जल में घुलनशील, तो देखिए बसा में जो होते हैं, बसा में कीड़ा होता है, यानी कीड़ा मतलब KEDA। ट्रिक ये है इसकी कि बसा में कीड़ा मिलता है, जल में बीसी घुलता है। बसा में कीड़ा मिलता है और जल में बीसी घुलता है, याद रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है उभयचर ऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत रक्त को मिले सहयोगी होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उभयचर 2 कक्षे नहीं, ये गलत है, 4 कक्षे होते हैं। तो ए सही है और आर गलत है। आगे निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क होता है। तो सेरेब्रम कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो भैया रक्त एक क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ल्यूशेंट तक पढ़ोगे तब भी उसमें यही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निवेश मित्र योजना कब 2009 में शुरू की गई थी। 4 जून को यूपी में ही शुरू की गई थी, ठीक है, उद्यमियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। आपका 15वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ भैया, 15 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। हाँ, 15वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा दिसंबर दिसंबर 2024 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो 553.97 हो जाता है, ठीक है। चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो भैया ये क्या हो जाएगा, यह है अबू फजल की द्वारा लिखी गई अकबरनामा। तो सबको पता है आईन अकबरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको गुरुओं के नाम बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 गुरुओं के नाम लिख लेना जिन्हें नहीं पता हो। यहाँ पर है 1969 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधारी किसे चुना था। तो अंगद को चुना था, जो दूसरे सिख गुरु। तो पहले गुरु नानक हो गए, दूसरे अंगद हो गए, तीसरे आपके अमरदास हो गए, चौथे रामदास हो गए, पाँचवें अर्जुन देव हो गए, छठे हर गोविंद हो गए, सातवें हर राय हो गए, आठवें हर किशन हो गए, नौवें गुरु तेग बहादुर हो गए, 10वें आपके गुरु गोविंद सिंह हो गए। भारत की में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है किस राज्य, महाराष्ट्र की, सबको पता है इसके बारे में। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, केसरिया स्तूप बिहार में है, अशोक ने बनाया था। धमेक स्तूप वाराणसी में है, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट हो जाएगा केसरिया स्तूप, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20वें क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को जन्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर नियोजन में पद अफसर की स्वतंत्रता, और अफसर की स्वतंत्रता कहाँ पर है? 16 में। तो 16 का 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है भाई। अब यहाँ आ जाएगा 21वां क्वेश्चन। समता का अधिकार 14 से 18, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, तो बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो किसकी है? 25 से 28 तक। कौन सी है? 25 से 28 तक है, तो इसका सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है निर्वाचन मंडल है? देखिए, निर्वाचन मंडल भाग 15 में है, और पंचायती राज भाषा संबंधी जो है राजभाषा जो है वो आपकी 17 में है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? तो जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर है, याद रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कैबिनेट स्कीम, ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगस्त प्रस्ताव वाला, तो अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है 42। ठीक है। शिमला समझौता 45, और कैबिनेट मिशन योजना 46। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। PRANA पोर्टल जो है वो क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए निगरानी के लिए है। भारत में से कौन से राज्य उच्चतम जनसंख्या है? तो बिहार हो जाएगा। जलीय चक्र नियंत्रित करता है वन। ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन में कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। इनमें में से कौन सा एक स्थलोद्र बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। ऊर्जा का 10% का नियम जो है वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो लिंडेकमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंडेकमैन। मोस्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से इनमें से तो क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। वैसे तो दिल्ली का है, मगर इस समय दिल्ली से उपस्थित नहीं है इन विकल्पों में, तो पांडिचेरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर ये है आपका, वे पौधे जो बर्फ तापमान में विस्तार सह रहते हैं, तो यूरी थर्मल होता है उसका। ठीक है। आगे बात करते हैं 16वां क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा कि 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024, ये गलत है क्योंकि 2023 को हुआ था। अरविंद पटगड़िया इसका अध्यक्ष, तो बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों का शीघ्र पकाने में फ़ायदा देता है? तो आपका हो जाएगा इर्थेल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पायलट परियोजना वाला अल्टमेट मेयर हो जाएगा। ठीक है। जो आपका लाभकारी कीट हो जाएगा हेलिकोबर्मा हो जाएगा। ठीक है। विनाशकारी कीट अधिनियम जो पारित हुआ था 1914 में हुआ था। इंटेल कोर 9 जो है एक प्रोसेसर है। ठीक है। मैक जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बिट 48 होती है। ठीक है। चेरा सेना को नष्ट करके पांड्य राजा को पकड़ा था राजा राज प्रथम ने। अमरावती में भव्य स्तूप का निर्माण किसने किया था? सातवाहन राजवंश ने। अकबर महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? 1976 में। ठीक है। यामीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे मिली थी? ये मिली थी अलाउद्दीन खिलजी को। किसको मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी दोस्त। 44वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं होता। यहाँ रीजनिंग में जो है HAV हब था मिलाकर देखने पर। यहाँ पर जो सिक्के वाला था 225 था इसका। यहाँ 12वां स्थान था सिटिंग प्लानिंग में। इसका जो आंसर था वो 5 था। यहाँ जो था 76 इसका सही आंसर था। कितना इसका आंसर था? 76। अब ये रूल कैसा था? ये रूल था 6 का वर्ग। ये रूल था आपका 6 का वर्ग स्क्वायर करना है, और प्लस 4 का स्क्वायर करना है, और माइनस जो है किसका करना है? 5 का स्क्वायर करना है। 6 36, 4 चौक 16, और 5 का 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 27। ऐसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 76 आपका आ जाएगा। ठीक है। 2025 में पहली बार यूनाइटेड में तो कबड्डी विश्व कप हुआ था यहाँ पर, अभी हाल ही में देखा होगा तुमने। 2024 में फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन की कितने माइक्रो RNA खोज में ये इनको मिला था। ठीक है। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फोरम की उद्घाटना कहाँ की गई? यूनाइटेड किंगडम में की गई। 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलो वर्ग में अमन सहरावत थे इसके। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था ग्लासगो में। भारत के प्रथम मानवीय डीप ओपन मिशन का नाम क्या था? समुद्रयान। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विलोमर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी वापसी किस स्पाई क्राफ्ट से हुई थी? तो ड्रैगन। बच्चों को पता है, ये तो जवान पर बिल्कुल लटपटे हुए हैं। 57 क्वेश्चन है, सूची से मिलान करना है। तो इसका पहले का पहला हो जाएगा, देवपुत्र कहते थे, समुद्रगुप्त को कविराज कहते थे, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण पाथेश्वर कहते थे। तो इसका डी विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल सही। बात करते हैं 58, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रतिष्ठित में कहा गया था कि वह सब कुछ पाया और संभव किया? इसमें भोज था। कौन था? भोज। अगला क्वेश्चन फिर कथन से है, ये कथन अच्छा है। हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों में सर्जन करती है, ये किसने कहा था? अशोक ने किया था। ठीक है।
सुमेलित करना है। महलवाड़ी प्रथा उत्तर पश्चिम प्रांत में थी, यह सही है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रेतवाड़ी प्रणाली आपकी मद्रास में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ताल्लुकादारी जो है मुंबई वाला, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 61, निम्न में से कौन सा नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता? तो राज्यों के राज्यपाल इसमें सही है। ठीक है, आगे है, निम्न में से किसने आलोचकों ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? तो ये था केसी व्हीलर। ठीक है, भारत में केंद्र राज्यों के बीच में करों का जो वितरण करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पर इनमें और 2 और व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं दिया गया। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ करता है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, मगर अब क्या कर दिया है, वो आपका हो गया एनएसओ। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैधानिक संस्था नहीं है? तो ये आपकी श्रम आयोग नहीं है, जबकि वित्त, योजना और नीति तीनों वैधानिक हैं। एक्वा रेजिया, ये क्या होता है? ये वो होता है जब मतलब तुमने देखा होगा चीज़ उस साफ करते हैं सोने चांदी की, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक, कार के हेडलाइट में उपयोग करने वाला दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल। 1 नैनो मतलब कितना हो जाएगा? और 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर। निम्नलिखित में कौन सा दीप पिंड नहीं है? तो चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा दूसरे के प्रकाश से चमकता है, अपना प्रकाश नहीं होता। वह दूरी जिस पर पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेंटीमीटर आती है उसे कहते हैं पार्सेक। क्या कहते हैं? 1 पार्सेक कहते हैं। 72वां है, पशु वसा में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका सी सरसों वाला हो जाएगा। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार 2, 3, 1, 4 यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मेघालय, कुछ इस तरीके से यहाँ पर था प्रतिशत जनसंख्या के आधार। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गम होकर सिपकला पहाड़ी पर जाती है? सतलुज हो जाएगी। 2011 की जनगणना अनुसार कौन सा सबसे अधिक शहरीकृत है? तो सबको पता है गोवा जो है, यहाँ पर गाँवों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा समुद्र धारा जो है अटलांटिक महासागर के? तो बेंगुला धारा हो जाएगी यहाँ से। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर जो है वो राजस्थान में हो जाएगा। 2011 से 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या अधिकतम 10% अधिक हुई है, सिक्किम में हुई है। 79वां, निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका? तो यक्षगान राजस्थान का हो जाएगा। पौधों को पीले हो जाते हैं, वृद्धि कम हो जाती है नाइट्रोजन की कमी से। रबी की दलहन फसल नहीं है, तो मूंग नहीं है। बिना पटक क्या काम करता है? बुध का हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण है? फॉल्ट सेज हो जाएगा इसका। निम्न में से किसको मेजर ध्यानचंद मिला है? डी गुकेश को मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 में हुए। भारत के चंद्रयान तृतीय ने चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था। 2025 में विज्ञान इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित विनोद धाम। ठीक है, विनोद धाम जो है वो कौन थे? पेंटियम चिप की भूमिका निभाने। क्या है? पेंटियम चिप। आगे है आपका क्वेश्चन बढ़िया है, भारत सरकार ने नागरिकों के पर्यावरण का प्रतिकूल अनुकूल जीवन शैली के लिए कौन सा मिशन लाइफ कौन सा शुरू किया है? मिशन लाइफ शुरू किया है। 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब जारी किया गया? 2 अक्टूबर 1924। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 7 को किया गया था। 2036 का कैलेंडर कब यूज होगा? तो 28 घटा दो 2036 का, तो 28 घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये लीप बर्थ के लिए लीप से लीप कैलेंडर चाहिए, तो 28। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा आपका 7, 8, 5, 7, 9, 4, 5, 2 ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आपका आंत हो जाएगा सही। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है 120 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 120 आपका हो जाएगा यहाँ से। क्या हो जाएगा? 120। ठीक है भाई, आगे देखेंगे तो इसमें भिन्न की बात करेंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पर भिन्न क्या है इसके बारे में समझो। देखो इनमें सब में क्या है? बाहर 3 रेखा हैं, अंदर 2 हैं, इधर 5 है तो 4 है, यहाँ 4 है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें उल्टा दे रखा है, बाहर 3 और अंदर 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति में कर्नाटक नहीं आता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, पुणे में होने वाला था। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो की थी सेंट्रल कॉलेज की, वो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, यहाँ जोड़े मिलाने हैं। कोका जो है वो कहाँ का? नाइजीरिया। चाय यहाँ हो जाएगा, रबड़ मलेशिया। कहवा ब्राज़ील है। ठीक है, कहवा कहाँ है? ब्राज़ील। यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? उज्बेकिस्तान, तो इसलिए गलत है।
ठीक है, वस्तु हिस्सा निर्यात करते हैं तो इंजीनियरिंग के सामान निर्यात करते हैं। 103 है, निम्न में से कौन सा एक तस्मानिया की ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो बोस जल संधि। इसमें केवल कथन एक था ब्राज़ील वाले में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 था। उत्तर प्रदेश की शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना के संबंध में प्राथमिक शिक्षाओं को प्रोत्साहन। और 2023-22-23 में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? 45.9। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी की स्थापना 2007। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किसकी नकद और महत्वपूर्ण होती? गन्ना। 2023-24 में कौन सा खाद्यान्न अग्रणी था? उत्तर प्रदेश। इसका जो है 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 सही आंसर। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता से पराजित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने थे? पट्टाभी सीतारमैया। क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया, जिसमें गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताई थी, उस हार को। ठीक है। 13 टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शनी ये हुई थी 7 अगस्त 2005 को। सूची मिलानी थी तो जाट विद्रोह वाला जो था, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, ये वाला क्वेश्चन आपका जो है बढ़िया क्वेश्चन था और बनाने वाला क्वेश्चन था। समझ गए नहीं? ये बहुत बनाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको याद करके रखो बढ़िया। ये भविष्य में और आगे आपको देखने मिल सकता है, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज सरकार स्वीकार नहीं की थी? इंडोनेशिया आपका हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, मानस जो है असम में है और सिमलीपाल जो है आपका वो हो जाएगा उड़ीसा में। अगस्त मलाई जो है आपका हो जाएगा इस तरीके से केरल में, और नारकेल हो जाएगा आपका यहाँ से मेघालय में। तो ये एकदम मोस्ट है आपका बी, ये आपका मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है भाई, आगे बताना है महाराष्ट्र वर्धा घाटी, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ कोरबा, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश सिंगरौली नहीं है, सिंगरौली है यहाँ, तो सी हो जाएगा। विशाखापट्टनम प्राकृतिक प्रोक्षापण, बिल्कुल सही बात है। कोलकाता जो है सबसे गहरा, गलत है ये। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट है? तो कोसवाणी आपका सही हो जाएगा। शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल आर हर्लिच। और जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का एक संग्रह होता है, कल्चर होता है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान का नई दिल्ली में। भारत के निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। सबको पता बच्चे को। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली खरीद नीति 1998 29 दिसंबर, कई बार करा चुका क्वेश्चन। यहाँ पर नकदी फसलों की बात की है तो पहला आलू हो जाएगा, दूसरा जो है, तीसरा गन्ना हो जाएगा, चौथा जो है कपास हो जाएगा, यही माना जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस फल का उत्पादन पपीते का सबसे ज़्यादा होता है? धान ब्राउन लीफ होती है बीमारी, गन्ना जो है, गेहूँ जो होती है काली गैरुई होती है, गन्ने में लाल सड़न होती है, और अरहर में उकठा रोग होता है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने की थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा येला या माला है? तो कारनाडम पहाड़ियों का आया था 2011 की। भारत का वाला जो था साक्षरता दर उत्सव जो है वो किसकी है? लक्षद्वीप की। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, सुंदरी डेल्टावन को कहते हैं, ठीक बात है। देवदार नीलगिरी को नहीं कहते, इसलिए बी विकल्प हो जाएगा सही। चावल और चाय की खेती के लिए असम में नेरवेस्टर चलती है। सिपकिला वाला हिमाचल प्रदेश, जोजिला अरुणाचल प्रदेश में जना कब हो गया, तो इसलिए बी विकल्प जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। श्याम का परिचय देते हुए वाले क्वेश्चन में जो है वो दामाद निकल के आया था इसका आंसर। जिनका दामाद था वो ठीक था। 6 परिवारों में क्यू और यू वाला सही था। यहाँ पर 529 आ जाएगा इसका। यहाँ पर विश्व शतरंज चैंपियन 2024 में डी लिगेर और डी मुकेश ये जीते। 7-20 इसका सही आंसर हो जाएगा रीजनिंग वाले का। बर्तन की दृष्टि में देख लेंगे आप। यहाँ बलगा बाघ, अब दोनों तरफ आएंगे क्वेश्चन, बलगा और बाघ हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में देखेंगे नीचे दिए गए में अकेला यहाँ हो जाएगा दसम। नेहर में हो जाएगा ज्ञाति ग्रह, जहाँ किसी बात का डर न हो उसे कहते हैं निरापद। क्या होता है? निरापद बोलते हैं। ठीक है, आगे 45वां क्वेश्चन, जिनमें कौन तुरंत का क्या होता है? त्वरित होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अधोलिखित में तत्सम शब्द है तो स्वामी तत्सम हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है, हाथ नहीं होता, अग्नि भी होता, जल भी होता, पुत्र भी होता। ठीक है, 48 देख लो। 48 बर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो है आपका से अतियुक्ति जो है सही हो जाएगा। फिर यह अधोलिखित में कौन सा जो है आपका
अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? मैं उसका प्रत्यवत्र सम्मान करता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से आधीन गलत हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आभ्यंतरिक हो जाएगा गलत, क्योंकि आभ्यंतरिक होता है। 52 में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे को यह रुचि, मेरे को गलत है यहाँ। भैया ये कोई दिल्ली उल्ली रहने वाले स्टाइलिश बच्चे होंगे तो उनका तो सही होता है, तो मेरे वाले जो है वो गलत हो जाएगा, मेरे को ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। 53वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चाहिए था हमें। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उन्होंने उनकी हाथों आड़े हाथों ले लिया, गलत है। ठीक है। 54वां क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसने यह कहा था? ये वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 55वें क्वेश्चन की। 55वें क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, जो जानने वाले इच्छुक को जिज्ञासु होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा बी। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना, श्रृंगार करके नायक की प्रतिक्रिया करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? बासक सज्जा कहते हैं। ठीक है, बासक सज्जा। आ जाते हैं, हराबल जो होता है सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है। उत्तर पूर्व की दिशा का मध्यवर्ती कौन होता है? ईशान। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश किसी काल परिस्थिति में एक समान रहे उसे समदर्शी कहते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। अनिश्चित आजीविका, आकाश वृत्ति, मरने की इच्छा, मोक्षा। तो मोक्षा नहीं होती, ये गलत है इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देख लेते हैं 161। इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा कश्मीरी सेब। क्या हो जाएगा? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी क्या है? इसमें प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बताए। निम्नलिखित में से आपका विशेषण शब्द क्या है? अधित आपका हो जाएगा। ठीक है, जोड़े मिलाने थे आगे। अब देखिए, जोड़े मिलाने में अगर हम बात करें तो वायु को हो जाएगा वायब। ठीक है, विषाद का हो जाएगा विवादित, विकास का हो जाएगा विकसित, और विषाद का हो जाएगा वितत। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ठीक। 64 पर आ जाइए। निम्न से कौन सा विशेष्य है? तो घाव विशेष्य है। उदय उदित वाला सही हो जाएगा। 66 में अनेक शब्दों के लिए एक लाभ की इच्छा लिप्सा होती है, खाने की इच्छा भुक्सा होती है, जीतने की इच्छा जिगीसा होती है, ना कि जीविसा। तो सी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अंतर्धान बिल्कुल सही है। सहस्त्र शीत अगस्त से मैथिली बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 169 में। आधीन पूज्य तीनों ही गलत हैं। ये तीनों ही क्या हैं? ये गलत हैं, बिल्कुल गलत है। 70 पर जिसकी बात आशंका न हो तो कहते हैं निष्प्रत। 71 वाक्य के लिए एक शब्द दृष्टि का युग्म अशुद्ध है। झूठ बोलने वाले को मिथव्यासी नहीं, कम बोलने वाले को बोलते हैं मिथव्यासी। तो आपका 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 71 तक हो गए हैं, 72 तक आ जाते हैं। 72 में है, कुछ लोग नागपुर आए थे, तो कुछ संख्यावाचक हो जाएगा। सूर्य का पर्यावाचक नहीं है। शार्दुल जो होता है वो सूर्य का नहीं होता है, सांप का होता है। किसका होता है? सांप का। कामिनी अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। निम्न से वृक्ष का विसिक नहीं होता है, द्रुम भी होता है, पादम भी होता है, तरु भी होता है। निम्न से कौन सा पर्यावाचक नहीं है? आद्री नहीं होता अग्नि का, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है, हुतासन भी होता है। ठीक है। निम्न में किस समूह में शब्द सही पर्यावाचक नहीं है? रश्मि, अंशु, मयूख, चैनी वाला सही हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण अंतर्गत नहीं है, सब नहीं है। वह नौकर नहीं आया, वह जो है इसमें विशेषण है। जब भी संज्ञा सर्वनाम से पहले जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तो वो क्या हो जाता है? संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। अधोलिखित में तत्सम शब्द का सही सूक्ष्म नहीं है। प्रागुण का पोथी पोथी पुस्तक का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, चरित्रवान क्या है? गुणवाचक है। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। आपका हो जाएगा डी। ठीक है भाई। तत्सम तत्व की दृष्टि कौन सा युग्म सही नहीं है? पुष्प का गलत है। खीर का क्षीर होता सही है, सलाह का सलाई होता, ऊँट का ऊँट होता, तो 20 का सही हो जाएगा। 83 के निम्न से कौन सा तद्भव है? नेत्र तत्सम होता है, अक्षांश तत्सम होता है, अक्षर भी तत्सम होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कंधा। अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आमलक आमले का होता है। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है अनाभिज्ञ। 85 हो चुके हैं, 86 पर आ जाइए। विलोम की दृष्टि शुद्ध क्या है? स्थूल का सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का स्थूल, बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल का जो होता है वो क्या होता है? कृत्रिम का प्राकृतिक होता है। प्रफुल्ल का मिलाम होता है, व्यास का सम्मान होता है, प्रेम का घृणा होता है। उदार का जो हो जाएगा, उदार का वो हो जाएगा कृपण। उदासीन का जो है आपका हो जाएगा असत। उद्धत का हो जाएगा आपका विनित, और उद्भव का हो जाएगा आपका अवसान, तो इसका सी सही हो जाएगा। गौरव का लाघव होता है,
सही बात है। विकल्प का अनिवार्य होता है, मृदुल का रुक्ष होता है, अथ का इति होता है, तो डी हो जाएगा। 90 विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म है? हताश का निश्चय गलत है, इसमें उत्तेजित का प्रथम होता है। ऋजु का वक्र होता है, इसलिए ये गलत है। अग्रगामी का पश्चगामी होता है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी, ये गलत हो जाएगा आपका। 94 का बाह्य ग्राही, बाह्य का अभियंत्र बोलते हैं, ग्राही को त्याज्य बोलते हैं, ठीक है। 95 अधोलिखित में विकल्प सही परिभाषिक नहीं है, तो देखिए वायु समीर मरुथ में सही होता है। तीर सरर इच्छु नराज बिल्कुल सही, बिहग बिहग शत्रु अंडज बिल्कुल सही। ब्राह्मी भारती गिरिगिरी पहाड़ का होता है, भारती पर्वती का होता है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कामदेव का शब्द नहीं है, माधव नहीं है, ठीक है। अधोलिखित में सिंह का परिभाषिक नहीं है, मार। केसरी भी होता, महावीर भी होता, पंचमुखी भी होता। इनमें से ब्रह्मा का परिभाषिक नहीं है, विबुद्ध नहीं होता, पंडित का होता है, ज्ञानी का होता है। इनमें से कौन सा घोड़े का परिभाषिक नहीं है? शार्दुल। हाय भी होता, तुरंग भी होता, बाजी होता। अधोलिखित में नदी का परिभाषिक नहीं है, बेनी नहीं है, निगमा भी होता, निम्न का भी होता है, तटनी भी होता, पंगा भी होता। दोस्तों तो ये थे आपके 200 क्वेश्चन, और हमने बहुत जल्दी यानी 25-26 मिनट में आपको आंसर की बता दी है। आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने आंसर के लिए, क्योंकि घंटों घंटों लगाने से अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आंसर मैच करिए, ठीक है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं अपने अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।